अनुज दुर्योधन, तुमने ने शांति के सारे द्वार बंद किए थे। तुम्हारे ही कारण पितामह भीष्म आज वाणों की शैया पर हैं। परशुराम शिष्य द्रोण का स्थान रिक्त है। तुम्हारे ही कारण ज्येष्ठ माता श्री के 99 पुत्र वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। तो तुम वीरों की भांति इस युद्ध का अंतिम स्वागत करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते? ये न सोचो कि हम पानी के उस बुलबुले को तोड़ नहीं सकते जिसके भीतर तुम अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हो। हे महारथी, या तो पराजय स्वीकार करो या फिर सरोवर से निकलकर युद्ध करो। यदि राज्य चाहिए तब भी, या अपने इस ज्येष्ठ भ्राता से राज्य मांग लो। ज्येष्ठ भ्राता के सामने हाथ फैलाने से अपमान नहीं होता अनुज, अधिकार सिद्ध होता है। हे दुर्योधन, जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता। क्षत्रिय तो केवल वो है जो अपने कर्म द्वारा ये सिद्ध कर सके कि वो क्षत्रिय है। युधिष्ठिर, तुम ये न समझो भय के कारण यहाँ आकर छिप गया हूँ। तुमने पितामह भीष्म को कपट से घायल किया, तुमने आचार्य द्रोण को छल से मारा, तुमने मेरे मित्र कर्ण को कपट से मारा। पांडवों, तुम तो वीर कहलाने के योग्य नहीं हो। हे कौन्ते, अब ये युद्ध केवल युद्ध के लिए होगा। यदि मैं विजयी हुआ तब भी मुझे हस्तिनापुर का सिंहासन नहीं चाहिए। जो मुझे उस सिंहासन पर बैठा देखकर प्रसन्न होते, वे सब तो जा चुके हैं। मुझे ये राज्य नहीं चाहिए युधिष्ठिर, किंतु मैं तुम पांचों भाइयों से युद्ध अवश्य करूंगा, क्योंकि ये सिद्ध करना मेरा परम कर्तव्य है कि सर्वश्रेष्ठ वीर मैं हूँ, तुम नहीं। हे अनुज, मैं ये जानकर अति प्रसन्न हुआ कि तुम कैर नहीं हो। तुम सचमुच दुर्योधन हो। कुरु शिरोमणि, तुम हम पांचों से एक साथ भी युद्ध कर सकते हो, किंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम हम पांचों में से किसी एक को चुन लो और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि यदि तुमने उसे परास्त कर दिया तो मैं पराजय स्वीकार कर लूंगा। अनुज, तुम अपने लिए शस्त्र भी चुन लो और प्रतिद्वंद्वी भी।